आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने कक्षा 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज चल रही है ना। मैथ्स की सीरीज चल रही है, ये अपन 4.2 कर रहे हैं। ठीक है, 4.2 का ये प्रश्न क्रमांक आपका चौथा है ना। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं कि इसमें क्या लिखा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, है ना। क्या है? जिनके वर्गों का योग 365 है। अब दो क्रमागत हैं, है ना। क्या है? क्रमागत। जैसे आपसे कभी 3 क्रमागत बोल दे, 4 क्रमागत बोल दे, तो सबसे पहली क्रमागत संख्या आपकी एक्स होगी, है ना। सबसे पहली क्रमागत संख्या क्या होगी? आपकी एक्स। और दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? x प्लस का 1 होगी। तीसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? x प्लस का 2 होगी, है ना। और चौथी क्रमागत संख्या क्या होगी? x प्लस का 3 होगी। ठीक है, तो अपन इसमें दो क्रमागत संख्याएं दी हैं, अपन को अपन मान लेते हैं। नहीं दी है मतलब अपन इनको मान लेते हैं कि माना पहली क्रमागत संख्या x है और दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस का 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख देना है इसमें आपको हल। ठीक है, क्या लिखना है? हल। हल है के बाद में आपको लिख देना है दिया है। ठीक है, क्या लिखना है? दिया है। ये लिखने के बाद में अब आपको लिखना है माना। माना पहली पहली क्रमागत क्रमागत संख्या पहली क्रमागत संख्या x है तथा दूसरी दूसरी क्रमागत दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस का 1 है। 1 है। ठीक है, 1 है। अब उसने शर्त लगा रखी है, ज्ञात कीजिए, है ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमने दोनों नहीं दिए थे, मान लिया। माना पहला क्रमागत संख्या x है और दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस का 1 है। अब वो शर्त लगा रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग है, याद रखना, गुणनफल नहीं है, वर्गों का योग है। मतलब इन दोनों संख्याओं का वर्ग कर दे तो क्या होना चाहिए? 365 आना चाहिए। इन दोनों संख्याओं का वर्ग करना है और उसका योग करना है, अर्थात जोड़ना है। ठीक है, तो आप यहां प्रश्न अनुसार लिखोगे। प्रश्न अनुसार, ठीक, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार लिखने के बाद में लिखोगे दोनों संख्या के वर्गों का योग, है ना। आप लिखोगे दोनों दोनों संख्याओं संख्याओं दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है? 365 है। कितना है? 365 है। अब दोनों संख्या लिख लीजिए आप। पहली है आपकी x, है ना, और दूसरी संख्या है आपकी x प्लस का 1। ठीक है, x प्लस का 1। अब क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का वर्ग करना है। इसका भी आप वर्ग कर दो और इसका भी आप वर्ग कर दो और इनका योग अर्थात इन्हें जोड़ दो, बराबर लगा दो और कितना लिख दो? 365 लिख दो। ठीक है, तो ये इसी मतलब इस वाली लाइन से ये समीकरण तैयार हो गई, है ना। दोनों संख्याओं, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, इनका वर्ग, वर्ग का अर्थ इनकी घात 2 का योग, योग का अर्थ है जोड़ दिया मैंने और कितना आ गया? 365 आ गया। ठीक है, अब x की घात 2 है तो x की घात कितनी हो गई? 2। मतलब x की पावर कितनी है? 2। तो यहाँ 1 है, 2 का गुणा 1 से किया तो x की घात कितनी हो गई? 2, है ना। 1 से 2 बार है, प्लस लगाओगे ये भी कितनी बार है? 2 बार। तो एक बार लिख दो x प्लस का 1 और एक बार और लिख दो x प्लस का 1, बराबर कितना है? 365 है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर तो आपका ऐसा ही रहा, प्लस लगाया है। x का गुणा x से किया तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। x का गुणा 1 से किया तो क्या आ गया? x आ गया। फिर प्लस 1 का गुणा 1 से किया
तो x आ गया, और 1 का गुणा x से किया तो 1 एकम 1 आ गया, बराबर कितना है 365 है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्योर ऐसा ही रहा, प्लस का एक्स स्क्योर यहां भी ऐसा ही रहा, इन दोनों को जोड़ दो, समान है, वैसे जोड़ना तो इन दोनों को भी है, क्यों, क्योंकि ये भी तो समान है, इसकी घात 2 है और इसकी भी घात कितनी है 2, तो ये भी जोड़ दो, यहीं जोड़ दो, है ना, यहीं जोड़ दो। जैसे इसके साथ संख्या कुछ नहीं है एक, इसके साथ संख्या कुछ नहीं है एक, एक और एक कितना हो गया 2x स्क्योर हो गया। उसी प्रकार यहां भी एक और एक कितना हो गया, प्लस लगा दोगे 2x हो गया, प्लस का कितना है एक, तो एक आ गया, बराबर में कितना है 365, तो 365 लिख दो। ठीक है, अब 365 का पक्षांतरण करके इधर ले आओ, है ना, 365 का पक्षांतरण कर लो। तो अपन कौन सी विधि लगा रहे हैं यहां, पक्षांतरण विधि लगा रहे हैं, पक्षांतरण विधि, पक्षांतरण विधि लगा दी, पक्षांतरण विधि। अब 2x स्क्योर आपका ऐसा ही रहा, प्लस का 2x ऐसा ही रहा, प्लस का 1 ऐसा ही रहा, 365 का इधर ले आओ, यहां काय का है प्लस का है, इधर आके काय का होगा माइनस का 365 हो गया। अब यहां क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या क्या बचेगी, 0 बचेगी। ठीक है, अब 365 में से इस एक को घटा दो, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 2x स्क्योर आपका ऐसा ही रहा, प्लस का 2x आपका ऐसा ही रहा, 365 में से एक गया तो माइनस का कितना बच गया 364 बच गया, बराबर में क्या है 0। अब जब तक ये समीकरण सही मतलब हल नहीं होगी तब तक ये 2 यहां होगा, है ना, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इस पूरी समीकरण में इस 2 से भाग देना पड़ेगा, इसी 2 से। ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा, तो आप लिखोगे पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण समीकरण में 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, देने पर, ठीक है, तो यहां 2 से भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहां भी 2 से भाग दोगे तो क्या बच जाएगा एक्स बच जाएगा, माइनस 2 का इसमें भाग दोगे तो 2 एकम 2 बच गया, कितना एक यहां आ गया, हो गया 16, 2 अट्टे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक है, अब ऐसी संख्या लेनी है आपको जिनका गुणा कर दिए तो माइनस का 182 आए और मतलब घटा दे तो प्लस का 1 रह जाए, तो ऐसी संख्या अभी इससे जस्ट पहले अपन ने ऐसा ही सवाल मतलब 182 था वहां भी, तो वहां अपन ने क्या माना था 13 और 14 वो संख्या मानी थी। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आए तो 182 का आप एलसीएम निकाल लेना, है ना, कैसे निकालोगे ऐसे निकाल लेना, 182 लिख लेना और इसका एलसीएम निकालना, 2 नाम 18, 2 एकम 2, अब किससे जाएगा 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7 बच गया 2, 7 या 21 और 13 एकम 13, यानी वो संख्या क्या होगी 7 और 2 का गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और 13, यानी वह संख्या क्या होगी 14 और 13 होगी। ठीक है, करके देखना 14 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा। अब कौन सी संख्या इनमें से अपन को प्लस की लेनी है और कौन सी संख्या अपन को इनमें से माइनस की लेनी है, तो आप ये दिमाग लगाइए कि यह प्लस का एक बचना चाहिए, तो आप बोलोगे सर बड़ी संख्या आप प्लस की ले लो और छोटी संख्या आप माइनस की ले लो, तो घट भी जाएंगे और गुणा भी हो जाएगा, जैसे गुणा होगा प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस आएगा, है ना, माइनस आएगा, और 14 का गुणा 13 से करोगे तो क्या आएगा 182, तो माइनस का 182 तो अपन को चाहिए जो आ भी रहा है ना, तो इस टाइप से आप इनमें से प्लस माइनस आप ले सकते हो। तो आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर लिख लेना है ना, अब ये चिन्ह यही वाले लेने हैं, प्लस प्लस है तो प्लस लगा दो, 14 का गुणा किससे करोगे आप एक्स से, तो कितना आ गया 14x आ गया, अब वो वाला माइनस ले लो माइनस आ गया, 13 का गुणा आप x से करोगे तो कितना आ गया 13x आ गया, है ना, माइनस लगाया और कितना है 182 और बराबर में क्या है 0। अब यहां आप कॉमन ले लोगे, है ना, ये पद ये मतलब इसमें 4 पद हैं, 2 के जोड़े बना लेना, ये 2 2 के जोड़े बना लेना, कॉमन तभी आएगा। देखिए
अब देखिए इनमें ये पद इसके समान है ना, x प्लस 14, x प्लस 14, इन दोनों में से एक पद ले लीजिए आप, है ना, x प्लस का 14 ले लिया। एक अलग पद बनेगा यहां से x माइनस का 13, ठीक है, एक अलग पद बनेगा यहां से x माइनस का 13, तो इसे लिख दीजिए। बराबर में क्या है, जीरो, तो जीरो आ गया। अब इसे भी जीरो के बराबर में करना है और इसे भी जीरो के बराबर में करना है, तो x प्लस का 14 बराबर जीरो, बीच में यह लगा देना, है ना, इसे भी x माइनस का 13 बराबर जीरो। अब यहां क्या करना है, आपको पक्षांतरण करना है, 14 का पक्षांतरण इधर करना है, माइनस 13 का पक्षांतरण इधर करना है। मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, पक्षांतरण विधि से। तो आप बोलोगे सर इस 14 का पक्षांतरण इधर करोगे, तो x ऐसा ही रहा, बराबर लगा दिया, यहां ये प्लस का 14 है, इधर जाके काय का होगा, माइनस का 14 हो जाएगा, है ना, बीच में यह है, यह लगा दो। x आपको ऐसा ही लिख देना है, यहां माइनस का 13 है, इधर जाके काय का होगा, प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक है, तो इस टाइप। अब आपको क्या करना है, वो दोनों संख्या बतानी है। तो पहली क्रमागत संख्या क्या मानी है आपने, एक्स। ऐसी स्थिति आ जाए, एक माइनस का आ जाए और एक प्लस का आ जाए, तो समझना माइनस का नहीं लेना है, एक्स का मान आपको किसका लेना है, प्लस का लेना है। तो पहली हमने क्रमागत संख्या एक्स मानी है ना, अपन को प्लस का लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है, ये याद रखना। तो आप लिखोगे पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत, पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या आपने क्या मानी है, एक्स मानी है। एक्स का मान कितना लेना है, 13 लेना है, तो पहली क्रमागत संख्या आपकी 13 होगी, है ना। अब दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या आपने क्या मानी है, x प्लस का 13 मानी है ना, तो x प्लस का 13। अब आपके पास में x का मान क्या लेना है, आपको 13 लेना है ना, x का मान क्या लेना है आपको 13, यहां ये गड़बड़ हो गई, एक आएगा यहां, है ना। दूसरी संख्या क्या मानी है अपन ने, x प्लस का 1 माना है, तो x का मान कितना है आपके पास में 13, तो 13 लिख दोगे, प्लस 1 ये वाला लिख दोगे, तो 13 और 1 कितना हो गया, 14। तो पहली क्रमागत संख्या आपकी प्लस का 13 होगी और दूसरी क्रमागत संख्या आपकी 14 होगी, है ना। तो यही क्या है, आपका उत्तर है। ये माइनस का 14 उत्तर नहीं होगा, याद रखना, नहीं तो आप ये लिख दो कि दूसरी क्रमागत संख्या माइनस का 14 होगा, नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस की संख्या नहीं लेनी है, आपको प्लस की लेनी है। x बराबर 13 प्लस का आ रहा है, इसी को आपको ले लेना है। पहली क्रमागत संख्या क्या है, x, और x का मान कितना आया है 13, तो 13 लिख दिया। दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस की 1 है और x का मान आपको 13 लेना है, तो 13 रख दिया, प्लस में 1 है, 1 लिख दिया, 13 और 1 कितना हो गया, 14। पहली क्रमागत संख्या 13 और दूसरी क्रमागत संख्या 14। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आप जो नया व्यूअर्स हो उसे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस तरीके से आसान चीजों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप सभी का धन्यवाद।